नमस्कार। आज हम मेडिकल कोडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के असर पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। मेडिकल कोडिंग में एआई फायदे और खतरे, और हम इसी के आधार पर बात करेंगे। हाँ। समझने की कोशिश करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, खासकर नौकरियों और कोडिंग की सटीकता के लिहाज से। और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी इस फील्ड के लिए मतलब कोई खतरा है? हाँ, ये आजकल एक बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि एआई आप देखिए हेल्थ केयर के कई हिस्सों को बदल रहा है और मेडिकल कोडिंग तो इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और जैसा आप स्रोत बताते हैं, एआई अपने आप में कोई खतरा नहीं है, पर हाँ, इसके असर अच्छे भी हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ। पहले फायदों की बात करते हैं। एआई से तेजी और एफिशिएंसी वो कैसे आती है? सुना तो है बहुत तेज है। हाँ, बिल्कुल। एआई टूल्स जो हैं वो बड़ी मात्रा में मेडिकल रिकॉर्ड्स को, मतलब हजारों पन्नों के नोट्स और रिपोर्ट्स को इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा। प्रोसेस होने का जो टाइम है वो काफी कम हो जाता है। हाँ, वो तो होगा ही। और अस्पतालों का जो पूरा वर्क फ्लो है वो स्मूथ हो जाता है, मतलब घंटों का काम मिनटों में। और ये सटीकता वाली बात, ये मुझे काफी दिलचस्प लगती है, क्योंकि मेडिकल कोडिंग में जरा सी चूक भी मतलब बड़ी गड़बड़ कर सकती है ना। हाँ। जैसे गलत बिलिंग हो गई या क्लेम रिजेक्ट हो गया। सही कहा आपने। सटीकता, हाँ, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। एआई जो है वो इंसानी गलतियों को कम कर सकता है, खासकर जब वो मुश्किल कोड्स असाइन करने होते हैं, जैसे ICD-10, CPT, HCPCS कोड्स। ये बीमारियों, इलाज वगैरह के स्टैंडर्ड कोड्स हैं। तो विश्लेषण में ये पाया गया कि एआई सिस्टम इन कोड्स का मरीज के डायग्नोसिस और इलाज के डेटा से मिलान करके शुद्धता बढ़ा सकता है। अच्छा। और एक और बात, ये लागत भी कम करता है। शायद उतने कोडर्स की जरूरत ना पड़े भविष्य में, और साथ ही ये मौजूदा कोडर्स को रियल टाइम में मदद भी दे सकता है। मतलब जैसे सही कोड का सुझाव देना। हाँ, बिल्कुल, सुझाव देना या कोई गलती पकड़ना। तो ये फायदे तो काफी जबरदस्त लग रहे हैं, तेजी, सटीकता और यहाँ तक कि कोडर्स के लिए एक तरह की मदद भी। जी। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। तो वो संभावित नुकसान क्या है? नौकरियों पर असर की चिंता तो रहती ही है ऑटोमेशन के साथ। एकदम सही है। हमारे स्रोत भी इस बात पे जोर देते हैं कि जो एंट्री लेवल या जो रोजमर्रा की रूटीन कोडिंग नौकरियां हैं, हाँ। उन पर ऑटोमेशन का खतरा ज्यादा है। मतलब वो काम जिनमें बार बार एक ही तरह के कोड लगाने होते हैं। अच्छा। हालांकि ये भी सच है कि जहां पेचीदा फैसले लेने हो या किसी केस की गहराई से समीक्षा करनी हो, वहां इंसानी समझ और अनुभव की जरूरत तो रहेगी ही। जी, पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाना। सोचिए, अगर सिस्टम कभी डाउन हो गया या किसी खास तरह के डेटा को मतलब गलत समझ लिया तो। और ये खराब डेटा वाली बात भी तो है जिसका आपने जिक्र किया। बिल्कुल। अगर EHR में मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में जानकारी ही अधूरी या गलत डाली गई है, बिल्कुल, तब तो एआई भी बेचारा क्या करेगा, है ना? वो तो गलत कोडिंग ही करेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एआई की काबिलियत तो उसे दिए गए डेटा पर ही निर्भर करती है। गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है। हाँ। और फिर यहाँ एक और अहम मुद्दा आता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। हाँ, मरीजों का डेटा बहुत संवेदनशील होता है। सही बात है। एआई का इस्तेमाल, मतलब इस संवेदनशील डेटा की ज्यादा डिजिटल प्रोसेसिंग, तो इससे साइबर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और भी जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि डेटा लीक का खतरा वो बढ़ जाता है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? क्या एआई मेडिकल कोडिंग के लिए वाकई खतरनाक है? देखिए, सीधे सीधे खतरनाक कहना शायद सही ना हो, लेकिन ये निश्चित रूप से उन कोडिंग नौकरियों के लिए बड़ा बदलाव ला रहा है जिनमें कम स्किल चाहिए होती है। जैसा कि कोडर्स को अगर इस दौर में टिके रहना है तो उन्हें नए हुनर सीखने होंगे, अप स्किलिंग करनी होगी। अच्छा, मतलब उन्हें एआई के साथ काम करना सीखना होगा। हाँ, बिल्कुल। एआई आधारित जो टूल्स हैं उनके साथ मिलकर काम करना सीखना होगा, और ये भी समझना होगा कि क्वालिटी और सटीकता पक्की करने के लिए इंसानी निगरानी, मतलब ह्यूमन ओवरसाइट, अभी भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। एआई अभी पूरी तरह से किसी की जगह नहीं ले रहा है, वो एक सहायक ज्यादा है। तो फिर कोडर्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी? मतलब उन्हें इस बदलाव का सामना करने के लिए क्या करना? एक तो जो एआई वाले कोडिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे 3M और ऑप्टम के हैं, उन्हें इस्तेमाल करना सीखें, उनमें महारत हासिल करें। ठीक है। दूसरा, उन एरियाज पर फोकस करें जहां इंसानी दखल ज्यादा जरूरी है, जैसे ऑडिटिंग हो गई, नियमों का पालन यानी कंप्लायंस सुनिश्चित करना, या फिर जो बहुत मुश्किल या अनोखे मामले होते हैं उनकी कोडिंग करना। अच्छा,
जहां ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है। हाँ, और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि मेडिकल शब्दावली, बिलिंग के जो नए नए नियम कायदे आते रहते हैं, सरकारी रेगुलेशंस बदलते हैं, उनसे हमेशा अपडेट रहें। लगातार सीखते रहना ही कुंजी है। तो हमने देखा कि एआई मेडिकल कोडिंग को बदल तो रहा है, इसमें तेजी और सटीकता आ रही है, पर साथ ही नौकरियों और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी हैं। जी बिल्कुल। ये तो साफ है कि आगे भी इंसानी सूझबूझ और बदलते वक्त के साथ ढलने की जो क्षमता है वो बहुत मायने रखेगी। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी बनाम इंसान की कोई सीधी लड़ाई नहीं है। असल सवाल यह है कि इंसान इस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर और बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं और अपनी भूमिकाओं को वक्त के साथ कैसे इवॉल्व करते हैं, विकसित करते हैं। ये एक तरह से सहयोग का दौर है। चलिए जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जैसे जैसे एआई मेडिकल रिकॉर्ड्स को समझने में और बेहतर होता जाएगा, क्या लगता है ये सिर्फ कोड सुझाने तक ही रहेगा या फिर ये डॉक्टरों को सीधे निदान में, मतलब बीमारी पहचानने में भी मदद करने लगेगा? और अगर ऐसा होता है तो इसके नैतिक पहलू, एथिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे? सोचने वाली बात है।